नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य जागृत पटेल एमडी आयुर्वेद एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और आयुर्वेद के छात्रों को आयुर्वेद पढ़ने में सहूलियत हो उसके लिए लेके आया हूँ मैं एक आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज, जिसमें हम हर बार कोई ना कोई आयुर्वेदिक टॉपिक पे आयुर्वेद के कोटेशन श्लोक पे चर्चा करते हैं, जिसका मैं प्रैक्टिकल यूज़ करने सिखाने का प्रयास करता हूँ, अपने ज्ञान के मुताबिक समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, आज मुझे बात करनी है आपको प्रकृति परीक्षण के बारे में। वैसे भी आप सब जानते हैं कि अभी हमारे वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक कैंपेन चालू किया है और उसके कारण पूरे देश में एक बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। देश का प्रकृति परीक्षण मतलब देशवासी सभी लोगों का प्रकृति परीक्षण हो, ऐसा हमारे वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी का मकसद है। और प्रकृति परीक्षण करने से व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा, ऐसा उनको विश्वास है। वैसे आयुर्वेद की बात देखें तो आयुर्वेद में भी हमें प्रकृति परीक्षण के लिए बताया गया है। आपके मन में होगा कि प्रकृति परीक्षण क्यों करना चाहिए। तो एक बात बता दूं दोस्तों कि जिस तरह से हमको बता पढ़ाया जाता है बचपन से कि आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, जिससे जब भी इमरजेंसी में खून चढ़ाने की नौबत आती है तो अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पसंद पता है तो आप तुरंत ही वो ब्लड ग्रुप मैच करके ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं। तो ये बात हुई ब्लड ग्रुप की। लेकिन अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से स्वस्थ रहने की बात करें तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हर व्यक्ति को अपने शरीर की प्रकृति जानना जरूरी है। शरीर की प्रकृति जानेंगे, उसके मुताबिक आप अपना लाइफस्टाइल या डाइट सेट करेंगे तो आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो इसके लिए प्रकृति परीक्षण करना जरूरी है। हर एक आदमी को अपने शरीर की प्रकृति जानना जरूरी है। पहले बात करते हैं प्रकृति किसको कहते हैं। प्रकृति क्या है। वैसे चरक का कोटेशन है प्रकृति उच्यते स्वभाव, यह बराबर। तो ये जो कोटेशन है प्रकृति उच्यते स्वभाव, वो तो आचार्य चरक ने मीमांसा के प्रथम अध्याय में रस विमान में कहा है। और उसका संदर्भ तो पाछा वैसा है कि संदर्भ में उसका अष्टाहार विधि विशेषायतनानी है। मतलब जब आहार का सिलेक्शन करते हैं, फूड ड्रग का सिलेक्शन करते हैं, तब उसकी प्रकृति जानने के लिए बताया है कि प्रकृति उच्यते स्वभाव स पुनः आहार औषध द्रव्याणाम स्वाभाविको गुरुवादि गुण योगश्च तद यथा मांस मुग्धयो शुक्र एणोयोश्च। तो मतलब वहाँ आहार के गुण के बारे में उन्होंने प्रकृति बताया है। तो इसी तरह से व्यक्ति के शरीर का कौन सा गुण है, व्यक्ति के शरीर में कौन से दोष का प्रभाव ज़्यादा है, वो जानने को हम बोलते हैं कि उसकी शरीर का प्रकृति जानना। तो ये हुआ प्रकृति। प्रकृति कब होती है। शुक्र शोणित संयोग है तो योग भवे दोष उत्कट प्रकृति जायते तेना, सुश्रुत संहिता में आचार्य ने बताया है। तो गर्भाशय में जब शुक्र शोणित के मिलन के बाद गर्भ का स्थापन होता है तो उस वक्त शुक्र में जो वायुपीत कफ का लेवल है और शोणित में जो वायुपीत कफ का लेवल है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो गर्भ बनता है, डिम्ब बनता है, उसमें जो वायुपीत कफ का लेवल आता है वही उसकी प्रकृति हो जाती है। वही उसका वायुपीत कफ के लेवल के अनुसार उसकी प्रकृति बन जाती है। और वो प्रकृति जन्म मरणांतर भाविनी, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कभी चेंज नहीं होती है। तो मतलब वो प्रकृति चेंज नहीं होती है। शायद वो वायु प्रकृति हो सकती है, पित्त प्रकृति हो सकती है या कफ प्रकृति हो सकती है, वो चेंज नहीं होने वाले। लेकिन हमें स्वस्थ रहने के लिए उसके अनुसार अपना लाइफस्टाइल सेट करना है। तो इसलिए जानना जरूरी है कि व्यक्ति के शरीर की प्रकृति क्या है, तो उसके मुताबिक वो स्वस्थ रह पाएगा। जैसे कि आचार्य चरक ने सूत्रस्थान के 7वें अध्याय में बताया है कि विपरीत गुणस्तेषां स्वस्थ वृत्ते विधिरितः समसर्वरसं सात्म्यं समधातो प्रशस्यते। विपरीत गुणस्तेषां, विपरीत गुणस्तेषां मतलब जो व्यक्ति के शरीर की प्रकृति है उसके विपरीत गुण के आहार का सेवन करना है। उसके विपरीत गुण में आहार विहार लाइफस्टाइल रखनी है। स्वस्थ वृत्ति विधि रीता, स्वस्थ वृत्त को अगर स्वस्थ अवस्था को मेंटेन रखना है, स्वस्थ वृत्त रखना है, तो उसके लिए उसके विपरीत प्रकृति के विपरीत गुण वाला आहार विहार का सेवन करना है। सम सर्व रसम सात्म्यम सम धातु हो प्रशस्यते। अगर शरीर में सम धातु की अवस्था रखनी है, सम धातु की स्थिति रखनी है, तो सम सर्व रसम तेसाम मतलब सर्व रसोयुक्त आहार का प्रकृति के मुताबिक आहार का सेवन करना है। तो इसलिए प्रकृति परीक्षण जरूरी है। कहाँ पे। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, अगर स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो उसको अपने प्रकृति के अनुरूप आहार विहार का नियोजन करना है, तभी वो स्वस्थ रह पाएगा। उसी तरह से चिकित्सा में प्रकृति परीक्षण क्यों करना जरूरी है। जैसे आचार्य चरक ने विमान स्थान के 8वें अध्याय में बताया है
दशविध रोगी परीक्षा। जब भी आपके पास ओपीडी में पेशेंट आता है तो रोगी की 10वीं परीक्षा करनी है। और 10वीं परीक्षा में प्रथम परीक्षा कौन सी है? प्रकृतितः। सेकंड विकृतितः। आचार्य चरक ने जो 10वीं परीक्षा बताई है, प्रकृतितस्य, विकृतितस्य, सारतस्य, सहनतस्य, प्रमाणतस्य, सात्म्यतस्य, ये जो 10वीं परीक्षा बताई है उसमें पहली परीक्षा प्रकृतितस्य है। मतलब जब आपकी ओपीडी में पहले पेशेंट आता है तो उसकी पहले प्रकृति जानिए, उसके बाद विकृतितस्य परीक्षा होती है, फिर उसकी विकृति जानना है। तो चिकित्सा के एस्पेक्ट से भी आपको पहले पेशेंट की प्रकृति जाननी है और फिर उसकी चिकित्सा का प्रारंभ करना है। उसमें प्रकृति जानने का तात्पर्य क्या है? अगर एक बार उसकी प्रकृति जान ली, फिर आपको पता चलेगा कि उसके ऊपर विकार क्या है, तो विकार की चिकित्सा करनी है। और प्रकृति जानेंगे तो आपको पता चलेगा विकार सुख साध्य है या कष्ट साध्य है। क्योंकि अष्टांग हृदय में भी सूत्र संघ के प्रथम अध्याय में और चरक संहिता के सूत्र संघ के प्रथम अध्याय में दोनों जगह लिखा है सुख साध्य रोग कौन सा है? अतुल्य दोष दुष्य प्रकृति। जहाँ व्याधि के दोष दुष्य और प्रकृति अतुल्य है वो सुख साध्य है, और तुल्य दोष दुष्य प्रकृति कष्ट साध्य है। तो अगर आप प्रकृति परीक्षण करते हैं और उसके बाद चिकित्सा प्रारंभ करता है तो आपको पता चलता है कि व्याधि सुख साध्य है, कष्ट साध्य है, बीमारी मिटने में कितना टाइम लगेगा। जैसे पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति है, उसको वायु की बीमारी हुई है तो सुख साध्य है, वो आसानी से मिट जाएगा। लेकिन वायु प्रकृति वाले व्यक्ति को वायु की बीमारी होती है तो वो कष्ट साध्य है, वो ट्रीटमेंट लंबे अरसे तक चलेगी। तो आप पेशेंट को भी कॉन्फिडेंसली बता सकते हैं कि आपकी बीमारी की ट्रीटमेंट इतना देर तक चलेगी और आपको ये ध्यान रखना है। तो वो ट्रीटमेंट में भी आपको प्रकृति परीक्षण फ़ायदा देता है। और इसके अलावा भी ट्रीटमेंट कहाँ तक करेंगे उसके लिए भी प्रकृति जानना जरूरी है। क्योंकि आयुर्वेद में एक जगह बताया गया है प्रकृति स्थापनम एवं चिकित्सा। चिकित्सा कहाँ तक करनी है? प्रकृति स्थापनम एवं चिकित्सा। मतलब व्यक्ति का फिर अपने विकृति से जो विकार है, विकार मिटा के फिर से उसके प्रकृति पे स्थापन करना, वो चिकित्सा हुई। तो प्रकृति स्थापन एवं चिकित्सा, इसके लिए मतलब आपकी चिकित्सा कहाँ तक जानी चाहिए वो जानने के लिए भी आपको प्रकृति जानना जरूरी है। तो दोस्तों, इसलिए स्वस्थ अवस्था को मेंटेन करने के लिए और विकार के प्रशमन के लिए दोनों परिप्रेक्ष्य में प्रकृति परीक्षण करना जरूरी है। आपको व्यक्ति की प्रकृति जानना जरूरी है। बेसिकली हमारा मकसद तो यही है कि स्वस्थ समाज का निर्माण हो, स्वस्थ भारत देश बने। तो उसके लिए व्यक्ति स्वस्थ अवस्था में अपने शरीर की प्रकृति जान ले और उसके मुताबिक अपनी लाइफस्टाइल सेट करता है तो वो स्वस्थ रह पाता है। लेकिन प्रकृति परीक्षण करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए? नॉर्मली पेशेंट हमारे पास जब आता है तो वो स्वस्थ होना ये ज़रूरी नहीं है, वो शायद कोई बीमारी से ग्रस्त भी हो सकता है। तो वो हमें प्रकृति परीक्षण के वक्त वो ध्यान रखना है कि व्यक्ति जब स्वस्थ था तब उसका शरीर का नेचर क्या था। कई बार मेरे अनुभव में ऐसा देखने को मिला है कि मेरे यहाँ जब ओपीडी में पेशेंट आता है तब उसको ठंड सहन नहीं होती है, जो कि वात प्रकृति का लक्षण है। लेकिन बेसिकली वो व्यक्ति पित्त प्रकृति का होता है, उसको गर्मी सहन नहीं होती है। लेकिन पिछले 3-4 साल में उसके शरीर में जो अयोग्य आहार विहार हुआ है या इरेगुलर लाइफस्टाइल के कारण उसके शरीर में जो दोषों का दुष्टि हुई है, उसके कारण उसकी लाइकिंग चेंज हो गई है। तो प्रकृति परीक्षण करते वक्त वो ध्यान रखना चाहिए कि वो व्यक्ति स्वस्थ कब था, तब उसका कैसा नेचर था, वो जानना है। वो ध्यान रख के आप प्रकृति परीक्षण करेंगे तो प्रकृति परीक्षण सही में सच्चा प्रकृति परीक्षण होगा और उसको आप सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। कई बार पेशेंट मुझे बोलते हैं मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा है, मुझे पित्त प्रकृति है, तो वो पित्त प्रकृति नहीं है। पेशेंट बोलते हैं मुझे कफ का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, सर्दी जुकाम ज़्यादा रहता है, तो मेरी कफ की प्रकृति है, वो कफ प्रकृति नहीं है, वो तो विकृति है। मुझे गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा है, मेरी वायु प्रकृति है, तो वायु प्रकृति नहीं है। तो आपको वो भी ध्यान रखता है जब आप प्रकृति परीक्षण करते हैं तब कि उसका नेचर क्या है, उसका स्वस्थ अवस्था में उसका स्वरूप क्या है, उसका शरीर का मूल स्वभाव स्वस्थ अवस्था में कैसा था, वो देख के उसका प्रकृति परीक्षण करना है। तो उस तरह से आप प्रकृति परीक्षण करेंगे तो वो ठीक से प्रकृति परीक्षण होगा और आप उससे ठीक तरह से मार्गदर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड के साथ फरीથી ले जाओ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।
और इसके अलावा आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो तो मुझे पूछिए। मैं अपने ज्ञान के मुताबिक, मेरे अपने जो भी मेरा ज्ञान है उसके मुताबिक आपको मैं समझाने की प्रयास करूँगा। धन्यवाद।